का गॉड कौन है? उनका गॉड इंद्र है। शिवजी इंद्र के गॉड नहीं है अकॉर्डिंग टू वेदास। ऐसा है। तो रुद्र रूप में कैसे पूजना है, भैरव के रूप में कैसे पूजना है, इसमें पुराण भरा हुआ है, वेदास भरे हुए। ऐसा है। इनको पूजने के तरीके, और फिर उसमें छोटे डीटीज है, उनको पूजने के तरीके। अब उसके अंदर ये हवन आता है। तो हवन क्या है? हवन अग्निदेव सारे देवताओं तक सारा पावर पहुंचाते। वो हवन सामग्री जो भी पावर है, मंत्र है, वो सब पहुंचाने का काम करते। उसमें जो सबसे सुप्रीम बताया गया अश्वमेध हवन यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ में ऐसा था कि 1000 घोड़ों की बलि नहीं बोल दो या बोल दो सैक्रिफाइस था, या दान किए जाते थे। ठीक है। तो वो कैटेगरी आती है। हवन देवताओं के लिए, भगवान के लिए नहीं है, देवताओं के लिए। तो जब आप देवताओं को पूजते हो तो हवन के थ्रू पूजना पड़ता है। जो देवता बहुत सारे ऐसे जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, हजारों लाखों साल तक वो जिंदा रहने वाले, तो वो क्या करेंगे? तो उनको अपना स्थान चाहिए दुनिया के अंदर। बहुत सारे ऐसे जो रिबेल्स थे, रिबेल्स यानी भगवान से लड़के हट गए, किसी चीज से एग्री नहीं किए। जैसे देवता और राक्षस, बहुत सारे देवता भगवान से नाराज हो जाते थे, विष्णु भगवान से। कभी कोई ऋषि मुनि नाराज होके चला गया, तो ये वो थे जो अपने भगवान या देवता से अलग होके चले गए। तो कई हजारों साल तक कहीं और रह रहे, वहां पे लोगों का कल्याण कर रहे। तो अब वहां पे उनके ही देवता स्थल बन गए, वहां के लोगों का भला कर रहे। तो इनको सारी सामग्री की जरूरत नहीं है, वो देवता को जो पसंद था वो बोलता बस मेरे को वही चढ़ाओ। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आने लग गया ऐसा। तो और भगवत गीता में कृष्ण बता रहे कि भाई तुम देवता को पूजते हो तो भी मेरे को ही पूज रहे हो। ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझो। 4 कैटेगरी है, प्रेत, देवता, पितर और भगवान। तो तुम प्रेत को पूजोगे, प्रेत योनि में जाओगे। देवता को पूजोगे, देवता योनि में जाओगे। पितर को पूजोगे, पितरों के पास आओगे। मेरे को पूजोगे तो मेरे पास आओगे। पितरों को पूजोगे तो पितरों में जाओगे। ऐसा है। तो जब भगवान ने, कृष्ण ने बता दिए कि तुम मेरे को पूजोगे तो मेरे पास आओगे, कोई क्यों प्रेत को पूजेगा? क्योंकि प्रेत सबसे फास्ट काम करते हैं। भगवान का प्रोसेस बहुत स्लो है लेकिन परमानेंट है। प्रेत का सबसे फास्ट है, 2-4 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा। देवता का थोड़ा और स्लो है और थोड़ा और लंबा चलता है, 5-6 साल 7 साल इफेक्ट देगा। भाई प्रेतों पे आते हैं दोबारा। सबसे पहले मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है पॉडकास्ट का, सब अपने अपने हिसाब से उसका आंसर देते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, भूत होते हैं? स्क्रिप्चर के हिसाब से कि एक्सपीरियंस के हिसाब से? दोनों। अरे भाई भूत तो फिर बहुत एक सिंगल वर्ड है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है भूत की। क्या है, जैसे अभी किसी को भूत लग गया तो वो भूत है, पिशाच है, राक्षस है, जिन है, किसी का देवता है, किसी के पितर कोई है। ऐसा एक्सपीरियंस है जो इन ह्यूमन एंटिटी लाइक ब्रह्म राक्षस या बेताल, ऐसा कुछ आपके सामने आया हो? ब्रह्म राक्षस यानी वो शक्ति जो सहस्रा पे बैठ गई है। उसका इलाज ये है कि कोई तांत्रिक नहीं कर पाएगा उसको। आपको किसी संत या समाधि होगी ना, किसी की संत की समाधि, वहां पे ऐसे जुड़ाव करना पड़ेगा, वहां मेडिटेट करना पड़ेगा, सहस्रा पे मेडिटेट करेगा, वही उसको शांत कर सकता है। कोई तांत्रिक या कोई वो नहीं कर पाएगा। आपके सामने ऐसा कोई केस आया? बहुत सारे। सहस्रा पे प्रेत शक्ति पहुंच गई है, राक्षस स्वरूप, तो वो ऐसे ही है। और उसमें इतनी पावर है कि वो 500 का इलाज भी कर देगा और 500 की घर की रेमेडी भी बता देगा। ऐसा भी है। ऐसा नहीं कि प्रेत है तो वो सिर्फ उसकी जान लेगा, नहीं। वो प्रेत क्या है? तुम्हारे 7 सूक्ष्म शरीर है, काम, क्रोध, मोह, लोभ। जो सबसे ऊपर वाला है वो है ईगो, वही है ब्रह्म राक्षस, वही था रावण, ईगो, सहस्रा। तो सहस्रा का तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पूरा। अब इसको सब्सटेंस से किया जा सकता है, क्रिया से किया जा सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, कर्मों के थ्रू हो सकता है। ऐसा। तो अभी किसका स्वादिष्ठान है तो उसको मलिन सपने आएंगे, उसको घड़ी घड़ी रोज रात में नाइट फॉल हो जाएगा। औरतों को सोएंगे तो ऐसा लगेगा कोई सेक्स कर रहा है उनके साथ में, क्योंकि स्वादिष्ठान वाला आ गया है। ओके। तो वैसे 7 चक्र है। तो अब यहाँ पे आदमी को स्वादिष्ठान में आएगी तो चुड़ैली आएगी, समझ रहे हो? अब उसको जेलेसी है तो उसको शक्ति का एक ऐसा स्वरूप आएगा जो उसको जेलस बना देगा। उसको हमेशा लोगों से जलाफा रहेगा, समझ रहे हो? ये जलाफा कैसे जाएगा? हम्बलनेस से, लोगों की मदद करने से। ओके। ऐसा। ये कर्मा के सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्रिया अलग हो गई, ऐसा है। तो क्रिया के थ्रू जानने जाओगे तो फिर उसका दूसरा प्रोसेस है। अभी जैसे किसी का चक्र है, 7 चक्र है अपने, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किसी को चाहिए, नहीं फिर वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन खुशबू को यूज कर सकते, टेस्ट को यूज कर सकते, जो हमारे 5 सेंसेस है, विजन, टेस्ट, हियरिंग। तो तुम रब का नाम या मंत्र को मेडिटेट करके उससे अपने कुंडलिनी को जगा सकते हो, ऑरा क्लीन कर सकते हो, चक्र खोल सकते हो, सिद्धि पे काम कर सकते हो, खुशबू से कर सकते हो। तो गुलाब की खुशबू सबसे ज्यादा यूज होती है हार्ट चक्र खोलने के लिए। अच्छा। ऐसा। और सूफी और पीरों के लिए वही चीज बताई गई है।
और हनुमान जी वाला है तो वो ज़ाफ़रान यूज़ करे, केसर का जो अतर है वो। अब उसको कैसे यूज़ कर सकता है, पेट पे लगा सकता है, कपड़े पे लगा सकता है, माला पे लगा सकता है, यंत्र पे लगा सकता है, मूर्ति पे लगा सकता है, ऐसा है। कृष्ण के लिए चंदन यूज़ होता है, तुलसी यूज़ होती है, माला, अतर जो है वो चंदन यूज़ होता है। और बहुत सारी नेचर की डेटीज़ के लिए हीना बहुत काम का है। हीना की जो खुशबू है उससे बहुत अट्रैक्ट होते हो, जो झरने और फॉरेस्ट के पास के जो रहते हैं, हीलिंग वाले और वगैरह। और ऐसे मतलब खुशबू से भी कर सकते, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी, नेगेटिविटी का इलाज भी। क्योंकि वो खुशबू जब ब्रेन में जाती है, खुशबू कहाँ एग्जिस्ट करती है, बाहर के ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर ही। समझ रहे हो। तो वो ब्रेन में रिसेप्टर्स है ना, उस पर काम होना शुरू हो जाता है। जब आपको जो तकलीफ चीज दे रही है उसके ऑपोजिट वाली चीज आप करना शुरू कर दोगे, तो आपको पेट की तकलीफ है तो आप